आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में क्या अंतर है। हम रोज बात करते थे, रोज जानते थे कि कोशिका क्या होती है, कोशिका किसे कहते हैं, ये सभी चीजों को हमने पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन इस वीडियो में हमारा मेन पर्पज क्या है कि बंदे के दिमाग में या लोगों के दिमाग में ये चीजें फिक्स रहती हैं। जो बच्चा 9th में पढ़ता हो या 10th में पढ़ता हो, जब कोशिका का नाम सुनता है ना, तो उसके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि अच्छा कोशिका क्या होता है। तो चलो उसको हमने पिछले वीडियो में बता दिया था कि कोशिका क्या होता है। अब बात यहाँ पे आती है कि कोशिका तो हम जानेंगे किसे कहते हैं, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं ये भी बता दिए थे। अब कोशिका के अंग की बात कर रहे हैं, तो कोशिका के एक एक अंग को लेकर हम चलते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कोशिका क्या है, कोशिका है। कोशिका का आकार ऐसा ही होता है, कोशिका का कोई निश्चित आकार तो होता नहीं है। तो कोशिका मान लीजिए कोशिका है, तो कोशिका के सबसे बाहरी लेयर से शुरू करते हैं। तो सबसे बाहरी लेयर क्या है इसका, इसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली जो होता है, इसको हम कहीं कहीं कोशिका भित्ति भी कहते हैं, लेकिन कोशिका झिल्ली को नहीं कहते हैं। इसकी बाहरी लेयर को हम कोशिका भित्ति भी कहते हैं और इसको कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। तो बात ये आती है कि हमारा ये आप कहेंगे कि सर आप ही तो बताते हैं कि कोशिका झिल्ली भी इसी को कहते हैं, कोशिका भित्ति भी इसी को कहते हैं, तो कब हम इसको कोशिका भित्ति कहेंगे और कब हम इसको कोशिका झिल्ली कहेंगे। यही बात बंदे के दिमाग में नहीं जाती है और इसी को लेकर वो जिंदगी भर परेशान रहते हैं। इसी टॉपिक को लेकर वो बोर्ड परीक्षा तक सोचते हैं कि कब हम इसको कोशिका भित्ति कहें और कब हम इसको कोशिका झिल्ली कहें। तो आज हम इस डाउट को क्लियर कर देंगे कि कोशिका भित्ति किसे कहते हैं और कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है। तो चलिए, तो हम बताते हैं कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में क्या अंतर है। चलिए लिखते रहिएगा। इधर की तरफ बात करते हैं कोशिका भित्ति की। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कोशिका भित्ति का, कि कोशिका भित्ति पौधों में पाई जाती है। कहाँ पाया जाता है, यह पौधों में पाया जाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। और इधर की जब बात करते हैं तो यह जंतुओं में पाया जाता है। चलिए दूसरा अंतर बताते हैं कि यह पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में पाया जाता है, लेकिन जंतुओं के साथ साथ इसको पौधों में भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी यह जंतुओं में नहीं पाया जाता है, लेकिन यह पौधों में भी पाया जाता है। अब आप कहेंगे सर आप दो बातें क्या बात बता दिए, दो बात कह रहे हैं क्या बात कि यह पौधों में पाया जाता है या पौधों में भी पाया जाता है। तो अंतर क्या है दोनों में, जब दोनों पौधे में पाए जाते हैं तो अंतर यह है कि सबसे बाहरी लेयर जो होता है कोशिका भित्ति की, कोशिका की जो सबसे बाहरी लेयर होती है उसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं, जो पौधों में पाया जाता है। और जब कोशिका झिल्ली की बात करते हैं तो यह सिर्फ जंतुओं में पाया जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति की पीछे वाली दीवार कोशिका झिल्ली कहलाती है, जो पौधों में भी पाया जाता है। अब तीसरा अंतर देखते हैं। तीसरा अंतर यह है कि यह लिग्निन का या सेलुलोज का बना होता है, यह सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। और जब इसकी बात करते हैं तो यह प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। चौथा अंतर देखते हैं।
तो चौथा अंतर यह है कि यह कठोर होता है और यह नरम होता है, यानी यह कठोर होता है और इसमें देखते हैं तो यह नरम होता है। चलिए पांचवा अंतर देख लेते हैं। तो पांचवा अंतर यह है कि यह कोशिका भित्ति मोटी होती है किसकी अपेक्षा, कोशिका झिल्ली की अपेक्षा, और कोशिका झिल्ली जो होती है वो पतली होती है किसकी अपेक्षा, कोशिका भित्ति की अपेक्षा। तो यहां क्या लिखेंगे कि यह मोटी परत होती है और इसमें यह पतली परत होती है। चलिए पांच अंतर तो आप समझ लिए, लेकिन छठा अंतर भी देखते हैं। कम से कम आपको 7-8 अंतर बताया जाएगा, ताकि हाँ अगर आपकी बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये ना सोचना पड़े कि हम कौन सा लिखें कौन सा ना लिखें, तो को आ ही नहीं रहा है। तो चलिए कुछ भी नहीं आ रहा है तो कम से कम 8 अंतर रहेगा, 8 अंतर रहेगा तो कम से कम 4 अंतर तो आप लिख के आएंगे और एग्जामिनर को मजबूर हो कि आपको नंबर देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो छठा अंतर ये देखते हैं इसमें कि यह अपारदर्शी होता है। कैसा होता है, अपारदर्शी होता है। और यह पारदर्शी होता है। एक अंतर और देख लेते हैं। पारदर्शी और अपारदर्शी का मतलब समझते ही होंगे आप लोग कि यह परमिएबल नहीं होता है और यह परमिएबल होता है, यानी इसमें से पदार्थों को निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते इसमें से पदार्थों को निकाल सकते हैं, यानी इसमें, या इसको छोड़िए, इसमें पदार्थ बाहर नहीं जा सकते, अर्थात यह अपना आकार नहीं बदलते हैं। और इधर क्या होगा कि यह अपना आकार बदल सकते हैं। चलिए और इसको एक एक पॉइंट समझ लेते हैं, एक एक पॉइंट को हम पूरा डिस्क्राइब करते हैं क्योंकि आपको इसके लिए दिक्कत ना हो। तो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में अंतर आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन यदि यह समझ में नहीं आया तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बारे में आपको डिटेल से बताते हैं। ले लिए हैं, अब इसके आगे हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, एक एक चीजों को समझाते चलते हैं। तो आपके दिमाग खुले होने चाहिए ये बताने के लिए कि कोशिका भित्ति क्या है और कोशिका झिल्ली क्या है। तो कोशिका भित्ति में अंतर और कोशिका झिल्ली में क्या अंतर है फिर से समझा देते हैं, भूलिएगा नहीं। बोर्ड परीक्षा तक तो आपको कंफर्म हर हाल में इसको दोहराना ही पड़ेगा, नहीं दोहराएंगे तो ये आपका समझिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, कोशिका भित्ति क्या है, कोशिका झिल्ली क्या है। पहला क्वेश्चन कोशिका भित्ति क्या है, दूसरा क्वेश्चन दे सकता है कोशिका झिल्ली क्या है, और यह दोनों को मिला के दे सकता है कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में क्या अंतर है। तो चलिए, कोशिका भित्ति यह पौधों में पाया जाता है, क्लियर, और यह जंतुओं में पाया जाता है। यह जंतुओं में नहीं पाया जाता है लेकिन यह पौधों में पाया जाता है।
अब दोनों को मिला के अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि पौधों में ही पाया जाता है, और इसको लिख सकते हैं पौधों और जंतुओं दोनों में पाया जाता है। अब अगली बात, यह सेलुलोज का बना होता है और यह प्रोटीन का बना होता है। ठीक, यह कठोर होता है। देखिए, जब कोशिका भित्ति है तो भित्ति का मतलब होता है दीवार। भित्त का नाम सुने होंगे, हमारे देहात में कहा जाता है कि जो टाटी का घर बनाते हैं ना, छान वाला, उस छान वाले घर में बगल में दीवार बनाते हैं और दीवार को हम लीप देते हैं, तो लीपने से क्या होता है, दीवार कठोर हो जाता है, जिसको कहते हैं कि भित्ति है। ये क्या है, भित्ति है। तो इसी को कहते हैं कोशिका भित्ति। भित्ति भित्ति कठोर होता है, जिसको कोई ढकेल के जा नहीं सकता, लेकिन नरम होगा तो क्या होगा, कोई भी ढकिया चला जाएगा। तो यह कठोर होता है। कोशिका भित्ति क्या होती है, कठोर होती है, और कोशिका झिल्ली क्या होता है, नरम होता है। कैसा होता है, नरम होता है। यानी क्या होगा, मान लीजिए सपोज दैट थोड़ा सा पानी आया या कोशिका द्रव्य बढ़ा, तो कोशिका द्रव्य हल्का सा हिलकोरा मारा ताकि कोशिका झिल्ली थोड़ी आगे बढ़ जाएगी। इनको उसका भित्ति पे अंतर नहीं पड़ेगा। यह सख्त होता है, कहता तुम जहां हो वहीं रुको, हमको डिस्टर्ब मत करो। और ये कहता भाई साहब कोई बात नहीं, आज तो ऐसा जगह बना देते हैं, थोड़ा आगे बढ़ जाइए। और चौथा दिया है कि यह मोटी परत होती है और यह पतली परत होती है। तो कोशिका भित्ति मोटा रहेगा तब और कठोर होगा, और कोशिका झिल्ली पतला रहेगा तो क्या होगा, नरम रहेगा। उसके बाद क्या है, यह अपारदर्शी होता है, यानी इसमें से सामान आर पार नहीं आ जा सकते, नॉन परमिएबल होता है। लेकिन इसमें से क्या होता है, मान लीजिए आपके हाथ कट गए या ऊपर से छिला गया, तो जब छिला जाता है तो हाथ में से पंछा देता है, नहीं देता है, पंछा देता है ना। तो जो पंछा देता है वही पंछवा क्या है, पस है। क्या है, पस है। तो वही पस को हम कहते हैं कि जो कोशिका द्रव्य में पदार्थ भरा है उसमें से कुछ पदार्थ इसके बाहर निकलते हैं, तो जो बाहर निकलते हैं उसी को हम कहते हैं कि यह पारदर्शी होता है। उसके बाद बात करते हैं सातवां, इसमें पदार्थ बाहर नहीं जा सकते, काहे कि कठोर है, सख्त है, अपने रूल का पालन करता है। मोटा भी कोई धकिया के जा भी नहीं सकता है, लेकिन ये क्या करता है, बहुत पतला होता है, नरम होता है। ये क्या करते हैं, इसको सब धकिया के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये अंतर कंफर्म समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद आपकी पहली गलती क्या होती है कि आप बेल आइकन को नहीं दबाते हैं और हमारा अगला वीडियो नहीं देख पाते हैं। कोई कमी हो वीडियो में तो कमेंट करें। यही बोलिए फर्दर रुकल बने क्या बोले बा। हाँ, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमी नजर आती हो तो हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए आप उनको सुझाव दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अगर उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आई ही होगी। अगर मान लीजिए हमारी वीडियो में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है या आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है कि सर आपका आवाज़ क्लियर नहीं आता है, या सर आप जो लिखते हैं समझ में नहीं आता है, या सर आप जो समझाते हैं वो दो अर्थी होता है, या सर आप जो बताते हैं वो कठोर है, मतलब कठिन वर्ड होते हैं, तो यदि ऐसी आपकी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव के रूप में जरूर बताएं, ताकि हम आपकी अपनी हर कमियों को सुधार सकें, क्योंकि आप ही के माध्यम से हमारी कमियों का पता हमें चलेगा। जय हिंद।